साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। इस सप्ताह आपको बेहतर जिंदगी जीने के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की सबसे अधिक कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा करके ही आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपने हर प्रकार के मानसिक तनाव से भी मुक्ति पा सकेंगे। बृहस्पति के पहले भाव में होने के कारण आपको इस सप्ताह कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होने के संकेत हैं। ऐसे में सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफ़ी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षण नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। आपकी राशि के छात्रों को शिक्षा में इस हफ्ते कोई भी उठापटक का सामना नहीं करना पड़ेगा। खासतौर से छात्राओं के लिए ये समय विशेष उत्तम दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई ग्रहों की गोचरीय स्थिति विद्यार्थियों के जीवन में अनुकूलता लेकर आने वाली है। उपाय: रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशिफल। आपके 12वें भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपका मन कुछ उदास दिखाई देगा, जिसके कारण आप अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसे सही दिशा में लगाने में असक्षम होंगे। इससे आपको जल्द ही सुधार करने की जरूरत होगी, अन्यथा इसका नकारात्मक असर आपकी सेहत में गिरावट का मुख्य कारण बन सकता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि अपने आसपास किसी सज्जन पुरुष से बातचीत करें, क्योंकि उनकी दैवीय बातें आपको संतोष देने के साथ साथ आपका ढांढस बढ़ाएगी। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को ध्यान रखना होगा कि जो उधारी के लिए आपके पास आए उन्हें नज़रअंदाज ही करें, क्योंकि अगर आप उधारी करते रहेंगे तो आपको कुछ समय में ही धन का अभाव होने लगेगा, जिससे आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने से वंचित रह सकते हैं। शनि के आपके 10वें भाव में होने की वजह से आप लंबे समय से अटका हुआ कोई घर का काम पूरा करने के लिए दफ्तर या ऑफिस से छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि उसे पूरा करने में आपको अब सामान्य से अपना थोड़ा ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होगी। परंतु आपके इस प्रयास को देखकर घर वाले आपसे खासा खुश दिखाई देंगे। आपके करियर राशिफल की बात की जाए तो इस राशि के व्यापारी जातकों को इस पूरे ही सप्ताह उठापटक से निजात मिलते हुए बहुत प्रशंसा और उन्नति मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिसके कारण आपका मेहनत के बाद भी शुभ फल प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह आप यदि कोई परीक्षा देने वाले हैं तो आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां जैसे नकल आदि से बचना होगा, अन्यथा आप अपने साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उपाय: रोज 24 बार ओम श्री लक्ष्मी भयो नमः मंत्र का जाप करें। मिथुन राशि। बृहस्पति के आपके 11वें भाव में उपस्थित होने के कारण आप स्वस्थ रहेंगे और अपने उत्तम स्वास्थ्य की मदद से आप उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफ़ी उम्रदराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिस कारण आप अपने तेज और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आपको इस बात को समझना होगा कि जब तक आपके सामने धन पड़ा है, आपके खर्चों में उतनी ही तेजी से वृद्धि भी होती रहेगी। ऐसे में आपको सारे पैसों को खत्म करने से पहले अपने अतिरिक्त धन को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से आपके लिए उसे निकालना आसान न हो। इसके लिए आप उस धन को अपने माता पिता को भी दे सकते हैं, क्योंकि यही पैसा आने वाले वक्त में आप इस्तेमाल कर कई आर्थिक तंगी को खुद से बचा सकेंगे। आपके 4थे भाव में केतु के विराजमान होने की वजह से आप अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को ज़रूरी तरजीह देंगे। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि उनके सुख और दुख के भागी बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं और वो आपके समक्ष अपनी बातों को खुलकर रख सकते हैं। शनि के 9वें भाव में मौजूद होने के कारण नौकरी पेशा जातकों को शुभ ग्रह की कृपा से करियर में पदोन्नति पाने के कई शुभ अवसर मिलेंगे, जिसके कारण पूर्व में जो खराब स्थिति हुई थी वह पुनः इस दौरान पटरी पर आ जाएगी। इस सप्ताह आपको अपनी शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर और सुधार करने के कई अवसर मिलेंगे, परंतु इस राशि के वो छात्र उन सभी अवसरों को भुनाने में पूरी तरह असफल रहेंगे।
जो अपनी शिक्षा से अधिक महत्व अपनी मौज मस्ती को देते हैं। ऐसे में आपको समय रहते खुद को सुधारने की ज़रूरत होगी, अन्यथा आपको भविष्य में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। उपाय: रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कर्क राशि, भावनात्मक तौर पर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान आप अपने जीवन के कई बड़े फैसलों को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में दिखाई देंगे। इससे आपके मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी होने के योग भी बनेंगे। इस सप्ताह बृहस्पति के आपके 9वें भाव में होने पर कई जातकों को अपनी पूर्व की आर्थिक तंगी से आखिरकार छुटकारा मिलता दिखाई देगा। इस दौरान आपको एहसास होगा कि जिन घर वालों और अपने साथी को लेकर आप गलत थे, उन्होंने ही आपके मुश्किल समय में आपका भरपूर सहयोग दिया है। इस कारण आप उनके ऊपर भी अपना कुछ धन खर्च करते हुए उन्हें धन्यवाद दे सकते हैं। इस सप्ताह आपका ज्ञान आपके चारों ओर के लोगों को प्रभावित करेगा। केतु के आपके 3रे भाव में विराजमान होने के कारण आप अपने घर के पास के किसी विपरीत लैंगिक के व्यक्ति को अपने स्वभाव के कारण अपनी ओर आकर्षित करने में भी सफल होंगे। खास तौर से इस सप्ताह पेशेवर दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा और सही मार्ग पर जाता नजर आ रहा है, क्योंकि जहां इस राशि के व्यवसायी जातकों की बात करें तो उन्हें इस दौरान औसत दर्जे के अच्छे परिणामों से संतुष्टि मिलेगी, तो वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का अवसर भी इस दौरान मिलने के योग बनेंगे। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कई प्रतिकूल समाचार मिल सकते हैं, जिसके कारण आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे में आपको इस बात को अपने जहन में हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी कि कई बार मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। हालांकि उसके लिए सफलता के लिए समय अपनी कुछ परीक्षा जरूर ले सकता है। उपाय: शनिवार के दिन राहु को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ हवन करें। सिंह राशि, बृहस्पति आपके 9वें भाव में बैठे हैं, जिससे इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहेगा और इसके चलते आप जीवन के और क्षेत्रों में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही इस दौरान आपके साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को भी मिलेगी, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन से जुड़े हर उन निर्णय को सरलता के साथ ले सकेंगे जिन्हें लेने में आपको पूर्व में खासा परेशानी हो रही थी। इस सप्ताह केतु के आपके 2रे भाव में होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। इस पूरे ही हफ्ते आपको धन से जुड़ी बहुत सी मुश्किलों का सामना करना होगा। साथ ही आप इस दौरान बचत करने में भी असमर्थ होंगे, जिससे मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। अपने निजी जीवन में लिए गए किसी बड़े निर्णय में आपको अपने परिवार का समर्थन प्राप्त नहीं होगा, जिससे आप खुद को बेहद अकेला महसूस भी करेंगे। साथ ही आपके मन में उनसे दूर जाने तक का विचार आ सकता है। शनि के 7वें भाव में होने की वजह से साझेदारी में व्यवसाय करने वाले जातकों को इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के काफी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए कई बड़ी हस्तियों से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। इस सप्ताह कई छात्र अपने करियर के चयन को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति में महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण उनका दिल और दिमाग घर वालों के सुझाव से बिल्कुल विपरीत दिशा में जाता दिखाई देगा। ऐसे में उनका दिल जो कहता है उनके लिए उस क्षेत्र में आगे बढ़ना उस समय उचित रहेगा। इसलिए इस सप्ताह इधर उधर की बातों से हटकर अपने दिमाग और दिल को अपने करियर का सही चयन करने में इस्तेमाल करते हुए अपने लिए कोई उचित निर्णय लें। उपाय: रोज 19 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करें। कन्या राशि, इस सप्ताह केतु के पहले भाव में होने के कारण बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्या से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप आसानी से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आप लोगों को पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं। बृहस्पति के आपके 8वें भाव में होने के कारण इस समय आप अपनी किसी नई परियोजना पर पैसा लगाने के लिए कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। इस सप्ताह राहु के आपके 7वें भाव में होने के कारण आपके घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान करें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के लिए निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते
और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने से बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजनाओं को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाए। इस सप्ताह कुछ छात्रों के मन में विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हो सकती है। हालांकि अपनी इस इच्छा के बारे में अपने घर वालों से बातचीत करने से पहले आपको इस बारे में सबसे पहले खुद को हर रूप से सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए इस ओर प्रयास करते हुए इस बारे में हर प्रकार की जानकारी जुटाएं। उपाय: रोज 41 बार ओम बुधाय नमः का जाप करें। तुला राशि। बृहस्पति के आपके 7वें भाव में होने की वजह से नियमित रूप से योग करने से आपको शारीरिक और मानसिक संतुष्टि प्राप्त होगी। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए आपके द्वारा नियमित रूप से इस सप्ताह ध्यान व योग करना उपयोगी रहेगा। ऐसे में घर के बाहर जाकर ताज़ी हवा में कुछ खेलकूद जैसी गतिविधियों में अपनी भागीदारी दर्ज करते रहें। इस सप्ताह आपके लिए अपने परिवार की किसी जमीन या जायदाद से अचानक से धन प्राप्ति होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है, परंतु इस दौरान जोश में आकर भी अपने होश न खोएं, अन्यथा आपका मुनाफा किसी बड़े नुकसान में बदल सकता है। इस पूरे ही सप्ताह आपको समय समय पर अपने भाई बहनों का उचित सहयोग मिलेगा और उनकी सहायता से ही आप अपने पारिवारिक जीवन को सुचारू रूप से चला पाने में समर्थ रहेंगे। इसके लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि इस बारे में अपने भाई बहनों से संवाद करते रहें। शनि के आपके 5वें भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह दफ्तर में आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, परंतु जल्दबाजी और जोश में आकर अपने होश खोने से बचे और बिना किसी लापरवाही के उस कार्य को समय से पहले ही पूरा करने की कोशिश करें। तभी आप अपनी पदोन्नति सुनिश्चित कर सकेंगे। आपके शैक्षिक राशिफल की जाने तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। उपाय: देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप शुक्रवार के दिन यज्ञ हवन करें। वृश्चिक राशिफल। इस हफ्ते केतु के 11वें भाव में होने की वजह से आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगी। हालांकि बृहस्पति के आपके 6ठे भाव में होने के कारण आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती है, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। घर में किसी सदस्य की सेहत को लेकर इस सप्ताह आपको अपना बहुत धन खर्च करना पड़ सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति तक बिगड़ सकती है, परंतु इससे परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। साथ ही आप परिवार के सदस्यों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करने में सफल होंगे। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। यह सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों के वो स्रोत हैं जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह शनि के आपके 4थे भाव में होने की वजह से आप पूर्व की तुलना में अपने लक्ष्यों को कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। ऐसे में उसे पूरा करने में आपको अच्छी खासी मेहनत करनी होगी और आशंका है कि यदि किसी कारणवश उसका परिणाम आपकी उम्मीद के मुताबिक न आए तो आप खुद से निराश भी हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपने पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत होगी। उपाय: रोज श्री सूक्तम का पाठ करें। धनु राशि। जिन्हें शराब और धूम्रपान की बुरी आदत है, वो जातक किसी बड़े की सलाह के बाद अपनी इस बुरी आदत को त्यागने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अपनी संगति में भी सही परिवर्तन लेकर आए और केवल उन्हीं लोगों के साथ उठे बैठे जो किसी बुरी आदत को छोड़ने में आपकी मदद करना चाहते हैं। यदि आप विवाहित हैं तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपनी संतान की शिक्षा पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको उम्मीद से ज्यादा आर्थिक तंगी होगी। इसलिए इस मामले को लेकर अकेले ही हल निकालने की जगह अपने साथी से इस मुद्दे को लेकर बात करें। इस सप्ताह आपके जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में चल रही उठापटक आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन लेकर आएगी और आपको ये अड़ियल रवैया घर पर लोगों के साथ आपका विवाद करा सकता है, जिससे आप न चाहते हुए भी उनके दिलों में चोट पहुंचा सकते हैं।
आशंका है कि आपके विवाद अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ भी हो, जिसे वो आहत हो सकते हैं। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए न टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना होगा, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। शनि के तीसरे भाव और बृहस्पति के 5वें भाव में होने के इस सप्ताह ग्रहों की स्थिति आपके लिए अत्यंत अनुकूल साबित होगी एवं आपके लिए भाग्यशाली रहने वाली है। इसके साथ ही यदि आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हैं तो आपके लिए सप्ताह का मध्य और अंतिम भाग बेहद शुभ साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको हर विषय को सही से समझने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। उपाय: रोज प्राचीन ग्रंथ लिंगाष्टकम का पाठ करें। मकर राशि। इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा भी करते दिखाई देंगे, परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ाने की समस्या दे सकती है। इस सप्ताह आपका लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होगा, क्योंकि आशंका है कि कोई व्यक्ति आपको किसी गैर कानूनी कार्य करने के लिए पैसों का लालच दे, जिसके बाद आपकी आंखों पर लालच की पट्टी बंध जाए और आप खुद को किसी बड़ी समस्या में फंसा बैठे। बृहस्पति के आपके चौथे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके घर परिवार में कोई फंक्शन अथवा कोई शुभ या मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है, जिसके कारण आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल दिखाई देगा और इससे घर परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न होंगे। घर में ये मांगलिक कार्यक्रम किसी का विवाह अथवा संतान के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। इस हफ्ते राहु के तीसरे भाव में उपस्थित होने के कारण आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसले को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। जिन भी छात्रों के पास इस सप्ताह ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है तो वो कोई ऑनलाइन कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे उन्हें अपनी क्षमता को बढ़ाने का अच्छा अवसर तो मिलेगा ही, साथ ही इसका शुभ बल भी उन्हें आने वाले समय में दिखाई देगा। उपाय: शनिवार के दिन विकलांग लोगों को भोजन करवाएं या अन्न का दान करें। कुंभ राशि। यदि आप मांसाहार करते हैं तो इस सप्ताह आपको कमजोरी की समस्या से निजात मिल सकेगी। हालांकि अशुभ ग्रह केतु के 8वें भाव में होने के कारण आपको बाहर से खाना मंगवाने की जगह घर पर ही बना भोजन खाना चाहिए एवं भोजन को हजम करने के लिए रोजाना करीब 30 मिनट तक चले। इस सप्ताह आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की जरूरत होगी, अन्यथा जरूरत के समय आपके पास पैसों की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं। दूसरों के प्रयासों में आपका बेमतलब नुक्स निकालना इस सप्ताह परिवार के कुछ सदस्यों से आपका झगड़ा तक करा सकता है, इसलिए अपनी इस आदत में बदलाव लेकर आएं और दूसरों के कामों की प्रशंसा करें, न कि उनके कामों में से कमी निकालें। केतु के पहले भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में संभव है कि आपको नए टारगेट या लक्ष्य दिए जाएं, इसलिए मुश्किल मामलों से बचने से लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत रहने वाली है। बुध के 11वें भाव में होने के कारण यह समय रचनात्मक विषयों से जुड़ी पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक अनुकूल रहेगा और इस दौरान उन्हें अपनी शिक्षा संबंधित परेशानियों का सामना करने में भरपूर सफलता की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए जिन भी विषयों को समझने में आपको पूर्व में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, उन्हें इस समय आप अपने समझने में पूरी तरह सक्षम होंगे। उपाय: आप रोज प्राचीन ग्रंथ नारायणियम का पाठ करें। मीन राशि। इस सप्ताह छाया ग्रह राहु के आपके पहले भाव में होने के कारण आपके जीवन के कई क्षेत्र प्रभावित होने वाले हैं, इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना धैर्य न खोएं, खास तौर पर मुश्किल हालातों में। कोई भी फैसला लेते समय भविष्य का जरूर सोचें। बृहस्पति के दूसरे भाव में होने की वजह से ये सप्ताह ऐसी चीजों को खरीदने के लिए बढ़िया है जिनकी कीमत आगे चलकर बढ़ सकती है। ऐसे में आप सोने के आभूषण, घर, जमीन या किसी घर के निर्माण कार्य में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपको आगे चलकर अच्छा मुनाफा मिलने के योग बनेंगे।
इस सप्ताह आपको अपनी वाणी और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की विशेष आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका है कि इस दौरान आप परिवार के किसी सदस्य से बात करते समय कुछ ऐसा बोल दें जिससे वो आपकी बातों का गलत मतलब निकाल कर आपसे झगड़ा कर ले। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में प्रगति देखेंगे, जिसके कारण आपके हुनर को देख दूसरे सहकर्मी भी आपकी प्रशंसा करते हुए आपसे सलाह लेते नजर आएंगे। जहां तक आपके बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों की बात है, भले ही वो आपके सामने आपके काम की तारीफ न करें, परंतु किसी मीटिंग या दूसरे के समक्ष वो आपका सकारात्मक उदाहरण देते हुए आपकी जमकर सराहना करने में खुद को नहीं रोक पाएंगे। ये समय छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा जाएगा और इस दौरान आप काफ़ी हद तक अपने आप को एक अच्छे क्लेवर में पाएंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए आपको दृढ़ इच्छा शक्ति और मनोबल की आवश्यकता होगी, जो आपको कठिन समय में भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा। उपाय: रोज बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसी तरह साप्ताहिक राशिफल पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज, बेखौफ सत्य तक।